नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की हमारी एक और नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल या फिर यूं कहें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल सेम ही होता है, एक ही होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली जो भी क्लासेस हुई थी हमारी, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल हो गया था, उसमें मैंने आपको बताया था। पास्ट सिंपल था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। और आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो इंडेफिनिट होता है उसे हम लोग सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, पास्ट इंडेफिनिट कहें या पास्ट सिंपल कहें। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जितना आप लोग समझते हैं, सोचते हैं कि टेंस काफी ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कठिन होता है ये समझना, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला मुझे। मैं आपको जो है वीडियो के एंड में जो भी होमवर्क देता हूँ वो भी आप करते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं, मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मनीष राठौर MP, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की क्या पहचान होती है, किस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो बात कही गई है फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस में होगी। किसी भी सेंटेंस के एंड में, कोई भी हिंदी सेंटेंस होता है उसके एंड में हमें दिखाई देता है या हमें पता चलता है कि लास्ट में क्या दिखाई देता है, गा गी गे, इनमें से कोई भी होता है तो समझ लीजिए कि वो आपका फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। गा गी गे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, किसी ने कहा मैं मुंबई जाऊंगा, मान लीजिए मैंने ही कहा मैं मुंबई जाऊंगा, लास्ट में आप देख सकते हैं गा। राम कल खाना खाएगा, आ रहा है लास्ट में गा। मैं आज शाम को अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम दिल्ली जाएंगे, ये भी हो सकता है, तो आपका लास्ट में गे आ जाएगा। इसी प्रकार से हम घर जाएंगे, हम मुंबई जाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम पानी पिएंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे। इस प्रकार से आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से कोई यदि लड़की ये बात कहती है तो लास्ट में क्या आ जाएगा उसका, गी। इस प्रकार से मैं खाना खाऊंगी, मैं पानी पीऊंगी, मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगी। इस प्रकार से जो है कोई भी सेंटेंस होता है वो आता है फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि इंडेफिनिट टेंस में। ये जो यहाँ पर जो फ्यूचर सिंपल टेंस में बात कही जाती है, वो सडनली कोई भी डिसीजन लिया जाता है, वो जो है जो भी डिसीजन सडनली लिया जाता है वो बात होती है, वो होती है फ्यूचर सिंपल टेंस में। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो होती है आपकी विल या फिर शेल। यहाँ पर एक बात और अच्छी है कि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि विल कहाँ पर यूज करें, शेल कहाँ पर यूज करें। ये सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन वाली बात होती है। और जिन लोगों को टेंस अच्छे से आते भी हैं लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि यार विल का यूज करें या फिर शेल का यूज करें। यहाँ पर मैं आपको जो है डाउट क्लियर कर देता हूं कि आपको विल और शेल कहां पर यूज करना है। देखिए, विल का यूज कहां करना है, हमें इस बात का ध्यान रखिएगा। विल का यूज हमें करना है आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इस प्रकार से, या कोई भी जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पर आप जो है यूज कर सकते हैं विल का। अब आपके मन में थोड़ा सा बात आ रही होगी कि यार जब हर जगह विल का यूज करना है तो फिर शेल का यूज कहां करना है। एक्चुअली जो है वैसे तो आई और वी के साथ में हमेशा हमें क्या यूज करना चाहिए, शेल का यूज करना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश को देखा जाता है, अब जो है मॉडर्न इंग्लिश में हमेशा जो है विल का यूज आई और वी के साथ भी किया जाने लगा है। तो आप यदि आई और वी के साथ में यदि शेल यूज करते हैं तो भी ओके है, लेकिन यदि आप नहीं यूज करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप यदि विल का यूज करते हैं आई और वी के साथ में तो भी आपका जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर हुआ कुछ? आई के साथ में आप शेल यूज कर सकते हैं, या फिर आप ना करना चाहें तो आप विल का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप वी के साथ में शेल का यूज करना चाहते हैं तो भी करेक्ट होगा, या फिर आप जो है विल का यूज भी कर सकते हैं। इससे आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उसके बाद में हम लोग जो फॉर्मूला भी बनाएंगे। फॉर्मूला सेंटेंस बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको, आपने देखा होगा कि किसी भी टेंस में या किसी भी क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला नहीं रटवाया है, खुद से मैंने आपको फॉर्मूला बनवाया है। कैसे हम बनाएंगे, पहले हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। खुद से आपको फॉर्मूला बनाना है। देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा है मैं मुंबई जाऊंगा, सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, तो का आ गया आई। राम कल खाना खाएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन आ गया है, यहाँ पर आपका राम। मैं आज शाम को अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा, यहाँ सब्जेक्ट आ गया आपका आई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यहाँ सब्जेक्ट आ गया आपका आई। इस प्रकार से हमने यहाँ सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए।
अब यहां जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें जो है सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। आप चाहे तो विल का यूज कर सकते हैं, आई है, आई के साथ में वैसे तो शेल का यूज भी आप कर सकते हैं और विल का यूज भी कर सकते हैं। तो यदि आप यहां पर लिखते हैं आई शेल जाऊंगा के लिए आता है, हाँ वर्ब का यहां पर हमेशा आएगा आपका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, आपको कोई सेकंड फॉर्म नहीं याद करना है, ना ही कोई आपको थर्ड फॉर्म जो है उसका याद करना है। यहां पर सिंपली आपका जो बेस फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का वो आपको यूज करना है। जैसे कि यहां पर लिखा है आई शेल गो, कहां जाना है भाई, मुंबई जाना है, आई शेल गो टू मुंबई। इस प्रकार से आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आप लिखते हैं आई विल गो टू मुंबई तो ये सेंटेंस तो भी आपका करेक्ट होता, गलत नहीं होता, रॉन्ग नहीं होता। राम कल खाना खाएगा, तो राम विल, राम क्या है, सिंगुलर है, एक ही बंदा है, तो राम सिंगुलर है तो हम लोग यहां पर हमेशा लगाएंगे और विल, है ना, राम विल। वैसे आपका यहाँ पर जो है प्लूरल भी होता है, तो जो है आप यदि चाहें तो वहां पर विल का यूज कर सकते हैं, शेल का भी यूज कर सकते हैं। तो राम जो है, राम क्या करेगा, खाना खाएगा, राम विल ईट, राम विल ईट, राम खाएगा, भाई क्या खाएगा, राम विल ईट फूड, है ना, राम विल ईट फूड, कब खाएगा, टुमारो, कल खाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया राम विल ईट फूड टुमारो, राम जो है कल खाना खाएगा। इसी प्रकार से मैं आज शाम को अपने घर, अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा। सबसे शॉर्ट सेंटेंस बनाइए इसका, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा। सबसे शॉर्ट क्या हो रहा है, मैं जाऊंगा। तो आई विल गो या आई शेल गो दोनों ही करेक्ट है। चलिए यहां पर शेल यूज किया, मैं यहां पर विल का यूज कर लेता हूं। आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, हो गया आपका, मैं जाऊंगा। कहां जाऊंगा, आई विल गो, आज शाम को अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा, आई विल गो, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आई विल विजिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के घर से घर जाना या किसी से मिलने की बात यदि आती है तो वहां पर हम लोग डायरेक्टली विजिट का भी यूज कर सकते हैं। आई विल विजिट, आई विल विजिट माय फ्रेंड। यदि हाँ बात आती है कि भाई मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा, तो हाँ आप उसके घर जाके क्या करेंगे, उससे मिलने ही जा रहे हैं, तो हम लोग उससे मिलने जा रहे हैं, तो आपको घर लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप लिखना चाहें कि आई विल गो टू माय फ्रेंड्स होम टुमारो तो भी सही है। यदि आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं या उसके घर जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आई विल विजिट माई फ्रेंड टुमारो, या दिस इवनिंग, जब भी आप जा रहे हैं तब का आप लिख सकते हैं। आज शाम को जा रहे हैं तो दिस इवनिंग, आई विल विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग। यदि आप इसकी जगह लिखते हैं यहां पर आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम दिस इवनिंग, तो भी आपका सेंटेंस जो है करेक्ट होता। यदि आप लिख रहे हैं आई विल विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा आज शाम को, आप ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई शेल भी लिख सकते हैं, आई विल भी लिख सकते हैं, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं कि किस प्रकार से हम लोग अपना फॉर्मूला बना सकते हैं फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने हर जगह क्या लिखा, आपका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्ट, ये मैंने लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, विल या फिर शेल का यूज किया, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे विल या फिर शेल, इस प्रकार से। उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप यहां पर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो आप यहां लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, बहुत इजी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मैंने, सब्जेक्ट विल शेल लगाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर हमने लास्ट में क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। इस प्रकार से हम लोग जो है कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम इसे नेगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं। वीडियो के एंड में आपको होमवर्क भी रहेगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। होमवर्क देने के पहले और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो कि इसी टेंस से रिलेटेड होगा कि हम किस प्रकार से जो है इनका जो है शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई विल लिखा, आई शेल लिखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, कंटिन्यूअसली देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसे हम लोग नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। देख सकते हैं उन्हीं सेंटेंस को मैंने नेगेटिव करके बताया है आप लोगों को। मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मुंबई, और यहाँ लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। राम कल खाना नहीं खाएगा, राम विल नॉट ईट फूड टुमारो। हाँ, आप यहाँ पर आई शेल नॉट भी लिख सकते थे, आई विल नॉट लिखा है तो भी आपका सही है।
मैं आज शाम को अपने फ्रेंड के घर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। आई शेल नॉट या आई विल नॉट विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। आई शेल या फिर आई विल नॉट वेट फॉर यू। आई विल नॉट वेट फॉर यू या फिर आई शेल नॉट वेट फॉर यू। इस प्रकार से आप अपने किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में बना सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ पर जो है कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। क्या तुम मुंबई जाओगी? तो विल यू गो टू मुंबई, और लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। क्या राम चाय पिएगा? विल राम टेक टी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चाय के साथ हमें जो है कभी भी ड्रिंक का यूज नहीं करना है, क्योंकि पानी पिया जाता है, पानी को ड्रिंक करते हैं हम लोग। पानी कैसे पीते हैं हम लोग? एक बार में जो है इस टाइप से गल्प करके हम लोग पी जाते हैं, है ना। और चाय को जो है सिप करके जो है हम लोग पीते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए हम लोग जो हमेशा चाय के साथ में टेक का यूज करते हैं। विल माफ कीजिएगा, विल राम टेक टी क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मार्केट जाओगे? विल यू गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? विल यू वेट फॉर मी। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? विल यू वेट फॉर मी। अब जो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म किस प्रकार से हमें लिख सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे कि मैंने लिखा है आई विल, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैंने इसको शॉर्ट लिखा, आई विल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आइल। क्या बोलेंगे हम लोग? आइल। आई विल यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग यदि बोल रहे हैं आई विल, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे आइल, आइल, इस प्रकार से। यू विल, यूल, यूल, वी विल, इस प्रकार से। विल गो टू मार्केट, विल गो टू मार्केट, वी विल गो टू मार्केट, ऐसे नहीं, विल गो टू मार्केट, विल गो टू मार्केट, लाइक दिस। शी विल, तो शील, है ना, शी विल गो टू मार्केट, शील गो टू मार्केट, इस प्रकार से। ही विल, हील, इस प्रकार से, हील गो टू मार्केट, हील गो टू मार्केट। इट विल, है ना, इस प्रकार से आपका इट विल हो गया, इट विल भी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में इसको। they'll go to market, they'll go to market, they will go to market, they'll go to market, they will go to market, they'll go to market, इस प्रकार से। अब बात आती है कि शेल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। तो शेल का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए आपको जो है इस प्रकार से कोई शॉर्ट फॉर्म ध्यान नहीं रखना है शेल का। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यदि नॉट में यदि हम लोग बात करते हैं, नॉट का फिर शेल में भी नॉट फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म होता है और विल का भी नॉट शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ बोला गया है आई विल नॉट, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे आई वोंट, आई वोंट, आई WON, और उसके बाद में एपोस्ट्रोफी और उसके बाद में हमें टी लगाना है, तो आई वोंट। यदि शेल नॉट बोला गया है आई शेल नॉट, तो आई शांट या आई शेंट आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आई शेंट, आई शेंट, आई शेंट या आई शॉन्ट दोनों बोल सकते हैं। आई वॉन्ट, आई शॉन्ट, आई वॉन्ट, आई शॉन्ट। यदि नेगेटिव है आई वॉन्ट और यहाँ शेल में नेगेटिव है आई शेंट, आई शॉन्ट, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो है होमवर्क देने वाला हूं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस होमवर्क के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये आपको करना है। साथ ही एक और आपको काम करना है कि जैसे मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे, वहां पर मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया था कि हम किस प्रकार से अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। एक तो ये आपको पांचों सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं और इनका नेगेटिव बनाना है, इनका इंट्रोगेटिव बनाना है। साथ में आपको जो है इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी लिखकर जो है मुझे मैसेज करना है। या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो क्लिक करके भी मैसेज डाल सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मनीष राठौर MP। आप सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पर, वहां पर आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। मैं बाद में आऊंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं बाद में आऊंगा या आऊंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके लास्ट में आपका गे गी गे जो भी आ रहा है, गा आ रहा है। मैं बाद में आऊंगा। मीरा समर कैंप में जाएगी। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आज हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। बच्चे परसों क्रिकेट खेलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं आपका इंडिविजुअली जो है आपका होमवर्क चेक करता हूं इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट में। तो इस बात का आप बिल्कुल भी ये मत रखिएगा कि सर जो है हमारा होमवर्क नहीं देखते हैं या नहीं देखेंगे। आप बिल्कुल अपना अच्छे से आप जो है अपना होमवर्क करें और मुझे ड्रॉप करिएगा मैसेज, मैं आपका होमवर्क जरूर देखूंगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास के बारे में या इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप सजेशंस देना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि यह क्लास आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अगली क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
और यदि आपने अभी तक हमारे कुछ पिछले जो प्रीवियस वीडियोस है वो नहीं देखे तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको सारी की सारी लिंक्स एक साथ मिल जाएगी उन वीडियोस की, तो आप उन्हें जाकर एक बार जरूर देखिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस बड़ी अच्छे से समझ में आ सकें। इस क्लास में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।